हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे एफवाई वाले बच्चों का, चाहे आप बीकॉम के हो, बैफ, बीबीए, बीएमएस, बीएफएम वाले अगर बच्चे हो, आपका कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज इस चैनल पे चल रही है। जैसे हैशटैग नंबर 17 पे पहुंचे हैं हमारे बीकॉम वाले बच्चे, बैफ वाले एंड बीएमएस वाले बच्चों का सिम 2 का ये बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है सर, इंटरेस्ट एंड एन्युटी, जिसमें हमने इंटरेस्ट को कंप्लीट किया, एन्युटी पार्ट पे चल रहे जो कि 3 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा चेंज लेके आएगा फॉर्मूले में। फॉर्मूले में तो आप नहीं बोल सकते हो, फॉर्मूले में जो वैल्यू पुटअप करते हैं उसमें चेंज लेके आता है। क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करते हैं। अगर पहले तो आपसे पूछो फॉर्मूला अगर याद है क्या? फॉर्मूला याद होना जरूरी नहीं, तो उन बच्चों के लिए काफी प्रॉब्लम वाला काम हो जाएगा, और जिनको याद है तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, ध्यान से सुन लो। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, ये चीज ध्यान रखो आप लोग, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। सर मनीषा डिपॉजिट्स ₹500 विथ 12% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, फाइन। सर ये तो एकदम आसान सा पहले क्वेश्चन के जैसे ही दिख रहा है, जो इसके पहले का हैशटैग आया था वैसा ही दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा है। आगे कंडीशंस तो पढ़िए आप। कंडीशन है सर पेमेंट इज एट एंड ऑफ ईच मंथ। यहां पे सर प्रॉब्लम आई है कि अभी तक जो क्वेश्चन आपने किया वहां पे सर मंथ की तो कुछ बात ही नहीं किया था, वहां पे तो ईयर बेस पे चल रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, या फिर एट द एंड ऑफ कंप्लीट ईयर था। बट सेकेंड केस फिर से सर 2 केस दिया है, पेमेंट इज एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 2 केस है सर। पहला केस बोला है सर इन्होंने पेमेंट इज एट एंड ऑफ ईच मंथ। इसको तो मैं कराऊंगा नहीं, इसलिए मैं सेकंड केस यहां पे लिख दूं। बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूंगा जो जरूरी है, बाकी आपको करना पड़ेगा वो। सेकंड केस क्या बोला है सर? पेमेंट आपको कब करना है सर? पेमेंट कब मिलेगा? पेमेंट is at end of each quarter। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत सिंपल है। मैं आपसे अगर पूछूं सी क्या है सर? 500। बिल्कुल सर, चाहे आप मंथ एंड पे ले लो, चाहे आप क्वार्टर पे ले लो, सी में तो कोई चेंजेस नहीं आता। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला आगे बढ़ जाओ भाई, नंबर ऑफ ईयर्स की बात कर लो। सर ईयर कितना? ईयर कितना सर? 3 years। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम सर बिल्कुल नहीं है। यहां पे बात कर लो, यहां पे भी तो सर वही है। प्रॉब्लम अब है सर, प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहां पे सर मंथ की बात किया, आप सर ईयर ले रहे हो। क्वार्टर की बात किया सर, आप ईयर ले रहे हो। कैसे चलेगा? क्लियर क्वेश्चन है कि नहीं सर? मंथ की बात करो, ईयर कैसे ले रहे हो आप? तो सर सिंपल है ना भाई, ईयर लिया तो इसको मंथ में कन्वर्ट करो। 3 × 3 साल है तो 1 साल में कितना मंथ? कितना मंथ सर सबको पता है। तो टोटल 3 साल का कितना हो गया सर? 36 मंथ्स। मतलब मंथ बोला है तो मंथ में कन्वर्ट कर लो, और मंथ में कैसे कन्वर्ट करना है ये सिखाने की किसी बच्चे को जरूरत नहीं है सर, इजी कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपसे यही चीज पूछूं भाई, क्वार्टर कर लोगे क्या? सर क्वार्टर में थोड़ी सी दिक्कत है किसी बच्चे को। 3 × सर करना है 4। कुछ परसेंट बच्चे जरूर सोच रहे होंगे कि सर ने 4 से मल्टीप्लाई कैसे किया। कुछ परसेंट तो जरूर सोच रहे होंगे, और काफी लेकिन परसेंट वाले बच्चों को पहले से पता होगा कि सर क्वार्टर मींस होता है 3 months। तो 3 + 3 + 3 + 3 कितने टाइम करते हो सर? 4 टाइम करते हो, तो कितना होता है? 1 year होता है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 4। मतलब 3 साल में सर 12 क्वार्टर आएगा। सिंपल सा लॉजिक सर। 4 है तो 4 3 कर दो। क्लियर है? बिल्कुल है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और वैसे भी काफी बच्चे इसको रटते हैं, रटने वाला कॉन्सेप्ट ही भाई, सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ ना, आ जाता है। प्रॉब्लम एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही सर रेट के साथ। रेट मैंने बोला कितना परसेंट है सर? दोनों के लिए रेट वही होगा। बिल्कुल सर, लेकिन रेट थोड़ी चाहिए सर, हमको चाहिए आई
मीन्स होता है सर, आपने बोला था डिवाइड करना है 100 से, कितना हो जाएगा सर 0.12। ध्यान रखना ये जो आता है ना पर एनम आता है, क्या आता है आप बेटा, पर एनम आता है। तो मैंने बोला यहां पे भी तो डिवाइड कर दो सर, कितना आ जाएगा। बट प्रॉब्लम फिर से वही आई है सर, ये क्या है, आप पर मंथ पर एनम का निकाल रहे हो सर, पर मंथ दिया है भाई, तो पर एनम है, पर मंथ में कन्वर्ट कर लो जल्दी से। तो सर आसान सा है, 0.12 को डिवाइड कर दूंगा 12 से। 12 से डिवाइड क्यों करोगे, किसी बच्चे को डाउट, कुछ परसेंट को फिर से डाउट कि सर यहां मल्टीप्लाई यहां डिवाइड कर रहे हो, क्या लॉजिक चल रहा है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में जो इंटरेस्ट मिलता है डिवाइड ही करोगे ना भाई। 0.12 पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था साल का, तो मंथ का कर दूंगा सर 0.01 आएगा। अब ये जो आया ना ये पर मंथ का आया है, यहां पे कितने से डिवाइड, 0.03। 4 से क्यों डिवाइड है, बहुत सिंपल लॉजिक, ऊपर देख लो, जितने से मल्टीप्लाई तो यहां ऊपर से डिवाइड। ये काम अगर आपने कर लिया तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करो, आंसर निकालो। फॉर्मूला याद है हर एक बच्चे को सर, बिल्कुल याद है, A = C मल्टीप्लाई 1 + i⁻n-1 अपॉन में i। दोनों के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैं अगर पूछूं C कितना था, C तो सर दोनों में कॉमन है 500, 1 + i, 1 कितना है सर 1 प्लस i कितना है आपका 0.01, पावर कितना, पावर n कितना, नंबर ऑफ 36 - 1 अपॉन में i कितना सर 0.01। तो ये कितना, ध्यान से देखो आप लोग, 500 मल्टीप्लाई ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 1.01, पावर कितना सर 36 - 1 अपॉन में 0.01। अब 1.01 सर 36 टाइम का एलसीएम में लेना है, बिल्कुल नहीं। इस केस में मतलब इस टाइप के अगर एग्जांपल्स आपको दिए जाते हैं ना, तो इसकी वैल्यू क्लियर मेंशन होती है कि 1.01 36 पावर कितना होगा वहां लिखा होता है क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं ना सर 36 टाइम हम लोग करें। क्लियर है कि नहीं, आप एक लॉजिक समझो, इतने बड़े एग्जांपल्स आपको नहीं आने वाले हैं, और आएगा भी तो इसकी वैल्यू यहाँ पे बाजू में लिखी होगी आपके क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें। तो इसकी जो डायरेक्टली आंसर है मैं वो लिख देता हूं, आपका क्या आएगा, जो यहां पे लिखा है मैं उसकी बात कर दूं, 36 - 1, जो भी 36 आपको दिया होगा, -1 करने पे आ रहा है सर आपका 0.4308 अपॉन में 0.01। 500 डिवाइड बाई 0.01 किया तो वो भी आंसर नहीं दिया, सीधा इन्होंने फाइनल आंसर लिखा है। तो आप डिवाइड करके देख लेना, फिर मल्टीप्लाई 500 से करना, 21,540 आंसर आ रहा है, 21,540 आंसर आ रहा है, आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। बिल्कुल सेकंड केस में देखो, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें वैल्यू पुट अप कर सकते हो सर, बिल्कुल A = C मल्टीप्लाई 1 + i⁻n-1 अपॉन में लगा दो i। तो C कितना है सर, C आपका है 500 मल्टीप्लाई 1 + i कितना इस केस में आया था सर 0.03, पावर कितना, पावर कितना, पावर कितना -1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा सर 1.03, पावर कितना लगा दो 12 अपॉन में 0.03। अब ध्यान रखो, अगर पावर 12 है तो 12 टाइम पे ऐसा नहीं देगा, 12 टाइम वाला तो आपको कैलसी पे करना पड़ेगा 12 टाइम। तो जो भी आएगा आंसर 12 टाइम -1 करो, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली आंसर है, तो आप लोगों को 12 टाइम करके फिर माइनस लेना है। आ रहे सर 0.4258 डिवाइड बाई 0.03, डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाई 500 करोगे तो सर आएगा 7096.67। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर कॉन्सेप्ट है। क्या चेंज आया सर, यही अगर हमको चेंज करने आ गया तो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ध्यान से देख लो, जो चेंज है वो सिखा देता हूं, बाकी आंसर आप लोग को निकालना पड़ेगा।
संजय इन्वेस्टेड ₹1000 एट एंड ऑफ एवरी मंथ। सर मंथ की बात हुआ तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्लियर मेंशन है फॉर 4 इयर्स, मतलब जब नंबर कितना है सर 4, ये तो आपका ईयर्स है, जब इसको मंथ में कन्वर्ट करोगे आप तो मल्टीप्लाई कितने से, मल्टीप्लाई करूंगा सर 12 और ये आ जाएगा 48 मंथ्स। अब 48 मंथ से तो इसका मतलब ये जो पावर वाला आपको बताया था ना वो दिया होगा क्वेश्चन में, ये चीज जानना। इतना बड़े क्वेश्चंस वैसे आते नहीं और आएंगे भी तो क्वेश्चन में मेंशन होते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रॉब्लम होता है वो बता दिया जाए सर, रेट हमारा कितना है तो आई फाइंड आउट कर लो। आई कितना क्या बोला था सर, डिवाइड बाई 100 होता है, मतलब 0.12। ये ध्यान रखना ये तो पर एनम आया सर। अब इसको भी जब कन्वर्ट आप करते हो तो डिवाइड कर देते हो तो 0.01 ये आपका आया पर मंथ। क्लियर है बिल्कुल। अब इसका देखो, इसका जो आंसर आएगा मैं वो सीधा आपको बता दूं कितना आएगा। ये स्टेप्स में देखो, जब ये आप यहां पे इसकी वैल्यू पुट अप करोगे ना 1 पॉइंट कितना है आपका 1.01 आएगा, पावर कितना 48 टाइम। तो यहां पे ये अगले स्टेप में जब आप इसका आंसर लिखते हो ना, मैं वो आंसर आपको बता रहा हूं, -1 करने के बाद कितना आएगा 0.6122 अपॉन में 0.01। क्लियर है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कितने से सर 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर सर 61220, ये आपका फाइनल आंसर है। करके मैच करना है। स्टेप्स जो मेन स्टेप्स था मैंने आपको बता दिया है, कितनी उसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू पुट अप करके आप लोग फाइंड आउट कर लेना, उतना ही आंसर आना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप बच्चों का क्लियर कॉन्सेप्ट है। देखो एन्युटी वाला जो पार्ट आपको आता है ना, सिंपल से सर, बेसिकली क्वार्टर ही ज्यादा पूछा जाता है, मंथ्स के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मंथ्स आता है तो 1 ईयर का बेसिकली पूछते हैं, और मैंने बताया उससे ज्यादा अगर मंथ्स आएगा तो मंथ्स कैलसी पे इतना सर पॉसिबल होता नहीं, बहुत टाइम लग जाता है। अगर ऐसा केस आता है तो आपके कॉलेज वाले जो भी पेपर सेटर हैं उनको देना चाहिए। अब वो बाकी उनकी मर्जी है भाई, अब वो जबरदस्ती अगर सेट कर दे कि नहीं मैं सेट करूंगा, आपकी मर्जी, आप 48 टाइम फाइंड आउट करो, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, आपको ही पता काफी वेस्ट होता है भाई, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, प्लस ऐसे लॉजिक्स कोई बनते नहीं कि इतने बड़े नंबर्स हम लोग मल्टीप्लाई उतने टाइम करेंगे। तो मतलब सिंपल सा जो क्वेश्चन था कल वाला इंपॉर्टेंट है। आज वाले केस में सर क्वार्टर वाला एंड मंथ वाले में कब सर, जब मंथ आता है तो वहां पे 1 ईयर का देते हैं बेसिकली, 1 या फिर 1.5 मतलब 1.5 साल का ही देते हैं, तो उसमें कैलसी से निकालना उस वहां तक पॉसिबल है सर, उसके आगे देते हैं तो प्रॉब्लम है हमारे लिए। क्लियर है। अगर इनकेस नहीं दे रहे गिवन में सर तो कैसे कर सकते हैं, कैलसी पे मल्टीप्लाई करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट एन्युटी का एक और लेक्चर आऊंगा तो एन्युटी वाले पार्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। अगर बच्चों का डाउट्स कंफ्यूजन और आ रहा है एन्युटी वाले पार्ट्स को लेके, तो प्रीवियस ईयर डिस्टेंस का रेगुलर का जो भी पेपर सेट मेरे पास अवेलेबल है वहां से प्रीवियस ईयर का एन्युटी वाला पार्ट हम लोग करा देंगे, उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे सर ईएमआई वाले कॉन्सेप्ट पे। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ है, जल्दी से कमेंट ऐड करो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वालों को शेयर करते रहो, ताकि कॉमर्स सेक्शन के बच्चे इस चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहें और उनको इस चैनल के थ्रू बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।